आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है गाली देना। गाली देना को इंग्लिश में अब्यूज़ बोलते हैं। अब्यूज़, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ हिम, डोंट अब्यूज़ हिम। नेक्स्ट इज स्वीकार करना। स्वीकार करना को इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं। एक्सेप्ट, जैसे कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। I accept this. I accept this. Next is पहुँच। पहुँच को इंग्लिश में assess बोलते हैं। assess, assess मतलब पहुँच, जैसे कि उनकी प्रधानमंत्री तक सीधी पहुँच है। He had direct access to the Prime Minister. He had direct access to the Prime Minister. Next is साथ। साथ को इंग्लिश में अकम्पनी बोलते हैं। अकम्पनी, जैसे कि रिया मेरे साथ अफ्रीका के लिए यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। रिया एग्रीड टू अकम्पनी मी ऑन अ ट्रिप ऑफ अफ्रीका। रिया एग्रीड टू अकम्पनी मी ऑन अ ट्रिप टू अफ्रीका। नेक्स्ट इज पूरा करना या फिर हासिल करना। इसे इंग्लिश में अकम्प्लिश बोलते हैं। अकम्प्लिश, जैसे कि कड़ी मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विथ हार्ड वर्क यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। विथ हार्ड वर्क यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। नेक्स्ट इज के अनुसार। के अनुसार को इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, जैसे कि वो हमेशा हर काम नियम के अनुसार करती थी। She always did everything according to the rules. She always did everything according to the rules. Next is शुद्ध या फिर सही को accurate बोलते हैं। Accurate, ये वाक्य पूरी तरह से सही है। This sentence is completely accurate. This sentence is completely accurate. Next is आरोपी। आरोपी को इंग्लिश में अक्यूज्ड बोलते हैं। अक्यूज्ड, जैसे कि उसने पड़ोसी पर शोर मचाने का आरोप लगाया। He accused his neighbor of making noise. He accused his neighbor of making noise. Next is प्राप्त करना या फिर हासिल करना। इसे इंग्लिश में अचीव बोलते हैं। अचीव, जैसे कि उससे नतीजे हासिल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। He cannot be expected to achieve results. He cannot be expected to achieve results. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वीकार करना। स्वीकार करना को इंग्लिश में एक्नॉलेज बोला जाता है। एक्नॉलेज, जैसे कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। We have to acknowledge that something is wrong with the system. We have to acknowledge that something is wrong with the system. Next is गतिविधि। गतिविधि को इंग्लिश में एक्टिविटी बोला जाता है। एक्टिविटी, वो अपनी दैनिक गतिविधियों का आनंद कैसे ले रहे हैं। How are they enjoying their daily activities? How are they enjoying their daily activities? नेक्स्ट इज विदेश। विदेश को इंग्लिश में अब्रॉड बोला जाता है। अब्रॉड, वो 2 साल से विदेश में काम कर रही है। शी इज बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर 2 years. शी इज बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर 2 years. नेक्स्ट इज अनुपस्थित दिमाग वाला। इसे इंग्लिश में एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं। एब्सेंट माइंडेड, जो इंसान करता कुछ है और दिमाग कहीं और चलता है उसका, उसे इंग्लिश में एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं। जैसे कि वो इतना अनुपस्थित दिमाग वाला है, वो अपनी चाबियां भूलता रहता है। He is so absent-minded, he keeps forgetting his keys. He is so absent-minded, he keeps forgetting his keys. नेक्स्ट इज रोटी का टुकड़ा। रोटी के टुकड़े को इंग्लिश में अ लूफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं। अ लूफ ऑफ ब्रेड, मैंने ब्रेड का एक टुकड़ा पकाया या फिर मैंने रोटी का एक टुकड़ा पकाया। I baked a loaf of bread. I baked a loaf of bread.
नेक्स्ट इज प्राप्त करना। प्राप्त करना को इंग्लिश में अक्वायर बोला जाता है, अक्वायर। जैसे कि आपको गणित का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यू शुड अक्वायर द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। यू शुड अक्वायर द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इज अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना को इंग्लिश में अडैप्ट बोलते हैं, अडैप्ट। इस तरह उन्होंने हमें अपनी खेल शैली के अनुरूप बनाया। दिस इज हाउ ही मेड अस अडैप्ट टू हिज प्लेइंग स्टाइल। दिस इज हाउ ही मेड अस अडैप्ट टू हिज प्लेइंग स्टाइल। नेक्स्ट इज जोड़ना। जोड़ना को इंग्लिश में ऐड बोला जाता है, ऐड। जैसे कि कुछ संख्याएं और जोड़ें, ऐड सम नंबर्स मोर, ऐड सम नंबर्स मोर। नेक्स्ट इज इलावा। इलावा को इंग्लिश में एडिशन बोला जाता है, एडिशन। जैसे कि इसके अलावा 6 अन्य आवेदन भी हैं। इन एडिशन देयर आर 6 अदर एप्लीकेंट्स। इन एडिशन देयर आर 6 अदर एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट इज पता। पता को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेस, एड्रेस। जैसे कि ये मेरा पता है, दिस इज माई एड्रेस, दिस इज माई एड्रेस। नेक्स्ट इज पर्याप्त या फिर उचित। पर्याप्त या फिर उचित को एडिक्वेट बोलते हैं, एडिक्वेट। जैसे कि हमारे पास जीवन जीने के लिए पर्याप्त आमदन है। We have an adequate income to live on. We have an adequate income to live on. Next is साथ लगा हुआ। साथ लगा हुआ को इंग्लिश में adjoining बोलते हैं, adjoining। मैं बगल के कमरे में था और आवाज सुन रहा था। I was in an adjoining room and could hear voices. I was in an adjoining room and could hear voices. नेक्स्ट इज ठीक करना। ठीक करना को इंग्लिश में एडजस्ट बोलते हैं, एडजस्ट। जैसे कि आपको रेडियो का वॉल्यूम ठीक करने की आवश्यकता है, मतलब आपको रेडियो की आवाज ठीक करने की आवश्यकता है। यू नीड टू एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो। यू नीड टू एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो। नेक्स्ट इज प्रशंसा करना। प्रशंसा करना को इंग्लिश में एडमायर बोला जाता है, एडमायर। हाँ, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। यस, आई एडमायर हिम वेरी मच। यस, आई एडमायर हिम वेरी मच। नेक्स्ट इज स्वीकार करना। स्वीकार करना को इंग्लिश में एडमिट बोला जाता है, एडमिट। मैं हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। I didn't want to admit defeat. I didn't want to admit defeat. Next is गोद लेना। गोद लेना को इंग्लिश में adopt बोलते हैं, adopt। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चा गोद लेने के लिए उत्सुक हैं। There are many people eager to adopt a baby. There are many people eager to adopt a baby. Next is अगम या फिर पहले से। अगम या फिर पहले को इंग्लिश में एडवांस बोला जाता है, एडवांस। जैसे कि आपको टिकट के लिए अगम भुगतान करना होगा। यू मस्ट पे फॉर टिकट इन एडवांस। यू मस्ट पे फॉर टिकट इन एडवांस। नेक्स्ट इज थोड़ा। थोड़ा को इंग्लिश में बोला जाता है अ बिट, अ बिट। थोड़ा पीछे हटो, मूव बैक अ बिट, मूव बैक अ बिट। नेक्स्ट इज एक दिन बंद या फिर छुट्टी को अ डे ऑफ बोलते हैं, अ डे ऑफ। मैंने जून में एक दोस्त की शादी में जाने के लिए एक दिन की छुट्टी ली। आई टुक अ डे ऑफ इन जून टू गो टू अ फ्रेंड्स वेडिंग। आई टुक अ डे ऑफ इन जून टू गो टू अ फ्रेंड्स वेडिंग। नेक्स्ट इज के बारे में या फिर की। इसे इंग्लिश में अबाउट बोला जाता है, अबाउट। मुझे अपने भाई की बहुत चिंता है। आई एम वेरी वरीड अबाउट माई ब्रदर। आई एम वेरी वरीड अबाउट माई ब्रदर। पीछे। पीछे को इंग्लिश में बैक बोलते हैं, बैक।
मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। नेक्स्ट इज पिछला आंगन। पिछले आंगन को बैकयार्ड बोलते हैं। बैकयार्ड। उनके पिछले आंगन में एक स्विमिंग पूल है। दे हैव अ स्विमिंग पूल इन देयर बैकयार्ड। दे हैव अ स्विमिंग पूल इन देयर बैकयार्ड। नेक्स्ट इज चिड़चिड़ा या फिर बुरा व्यवहार करने वाले को बैड टेम्पर्ड बोलते हैं। बैड टेम्पर्ड। वो बहुत बुरे स्वभाव का आदमी है। ही इज सच अ बैड टेम्पर्ड मैन। ही इज सच अ बैड टेम्पर्ड मैन। नेक्स्ट इज संतुलन। संतुलन को इंग्लिश में बैलेंस बोला जाता है। बैलेंस। वो अपना संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। She lost her balance and fell. She lost her balance and fell. So that's it for today. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।